हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज़ चल रही है आपकी 12th एनसीईआरटी मैथ्स की हिंदी मीडियम। और मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह में मैंने आपको 3 या 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 3 लेक्चर, और ये आपका चौथा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह में अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम आव्यूह, जिसको हम प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं। व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह, ठीक है, क्या होता है, फिर हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं ये इसमें पढ़ेंगे। ज्ञात करने के मेथड कितने हैं और आपके सिलेबस में कितने मेथड हैं आपके, उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इन्वर्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यदि ए और बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि ए इंटू बी, यानी दो आव्यूह हैं हमारे और वो वर्ग आव्यूह हैं। ये कंडीशन यहाँ पे ज़रूरी है कि वो वर्ग आव्यूह ही होने चाहिए और उनका गुणनफल आई के बराबर हो। आई का मतलब आप समझते हैं इकाई आव्यूह होता है जिसके विकर्ण एलिमेंट 1 1 1 1 होते हैं और बाकी सभी 0 0 होते हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रतिलोम है, यानी ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम आव्यूह होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो आव्यूह दे रखे हों और दोनों की हम गुणा कर दें और आंसर हमारा आई आ जाए, यानी आइडेंटिटी इकाई आव्यूह, तो हम कहेंगे कि ए और बी में से कोई एक दूसरे का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह है। अब ये ज़रूरी है कि ए बी का है तो बी ए का भी ज़रूर होगा, यानी दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के रिवर्सिबल होती हैं। अगर ए बी का इन्वर्स है तो बी ए का भी इन्वर्स होगा। चलिए, ये तो है प्रतिबंध कि कोई भी दो आव्यूह एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो उनका गुणनफल आई होता है। इस प्रतिबंध को लेकर हम आगे कुछ सेटिस्फेक्शन भी करेंगे क्वेश्चनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि b बराबर a का प्रतिलोम है, यानी b को हम a का प्रतिलोम मान लें तो उसे हम a की पावर -1 करके दिखाते हैं और इसे पढ़ते हैं a इन्वर्स। और अगर हम a को b का प्रतिलोम मान लें तो b इन्वर्स करके हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे b इन्वर्स। तो जब b बराबर a का प्रतिलोम a इन्वर्स है तो हम b को a इन्वर्स से रिप्लेस कर देंगे इस कंडीशन में। तो हमें मिलेगा, तो हमें कुछ कंडीशन इस तरीके से मिलेगी कि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मतलब किसी भी आव्यूह और इसके इन्वर्स का जो गुणनफल होता है वो हमेशा आई के बराबर होता है। अगर हम a की जगह v का इन्वर्स रख देते हैं तो हमें मिलेगा b इन्वर्स इंटू b इंटू बी इन्वर्स, और इसका मान भी क्या होगा, आई होगा। किसी भी आव्यूह और इन्वर्स का गुणनफल आई होता है, यानी आइडेंटिटी होता है। ये तो थी हमारे व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा। तो परिभाषा में ही कंडीशन यानी प्रतिबंध छुपा है। इस प्रतिबंध के ही आधार पर हम परिभाषा लिखेंगे। चलिए आगे ज्ञात करते हैं प्रतिलोम ज्ञात कैसे करते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात करने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 मेथड ही सीखेंगे, जिसमें एक मेथड है आपका पंक्ति रूपांतरण विधि। इस पंक्ति की जगह हम स्तंभ भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पंक्ति रूपांतरण विधि पढ़ेंगे। दूसरा मेथड ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a मॉड, इसको हम मॉड पढ़ते हैं, जो आगे हम सारणी के नाम से जानेंगे। और एडजॉइंट ए, इसको हम सेकेंडज आव्यूह बोलते हैं, इसे ये सारणी के बाद पढ़ेंगे। यानी ये जो फर्स्ट आपका मेथड है इसको हम मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में पढ़ेंगे, और जो आपका सेकेंड मेथड है ए इन्वर्स 1/mod करके एडजॉइंट है, इसे हम डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका पंक्ति रूपांतरण यानी प्रारंभिक संक्रिया विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसी भी आव्यूह पर हम 6 प्रकार की संक्रियाएँ पढ़ेंगे, जिनमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ पर अप्लाई होंगी। अगर हम 3 स्तंभ को पढ़ लेते हैं तो उन्हीं को हम पंक्ति से रिप्लेस कर देंगे, और अगर हम पंक्ति को पढ़ लेते हैं तो उसको हम स्तंभ से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 और 3 6 हमारी संक्रियाएँ हो जाएंगी, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएँ रूपांतरण कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है, फर्स्ट CI इंटरचेंज, इसको हम इंटरचेंज बोलते हैं, यानी CI को CJ से रिप्लेस कर देंगे। C4 होता है कॉलम यानी स्तंभ, यानी किसी एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ से बदल सकते हैं, उस आव्यूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम किसी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से आपस में विनिमय कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली संक्रिया है जो पंक्ति रूपांतरण में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है विनिमय करना, 2 स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदलना, जिसके अंतर्गत आव्यूह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसके बाद दूसरा है आपका सी आई इज इक्वल टू के इंटू सी आई, यानी किसी भी स्तंभ में अगर हम किसी कांस्टेंट से यानी अचर राशि से गुणा करा दें और उसे उसी पंक्ति की जगह यानी स्तंभ की जगह रिप्लेस कर दें, उसको हटा दें और इसकी वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर दें के से, तो वो ऑपरेशन आपका कुछ इस तरीके से शो होगा, सी आई इज इक्वल टू के इंटू सी आई। यहाँ पर पंक्ति भी हो सकती है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अचर में गुणा करने पर उसे प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें अभी केवल आप देख लेंगे जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और आगे जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए थर्ड कंडीशन है आपकी सी आई इज इक्वल टू सी आई प्लस के इंटू सी जे, यानी किसी भी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ के संगत एलिमेंटों में गुणा करके उसमें जोड़ दे सकते हैं और उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसे हम पहले स्तंभ की जगह रिप्लेस कर देंगे। यही कार्य हम पंक्ति में भी कर सकते हैं। तो स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति, वैसे तो 3 ही ऑपरेशन है, लेकिन हम इसको स्तंभ और पंक्ति में काउंट करें तो ये हमारी 6 कंडीशन बनती हैं। किसी भी स्तंभ या पंक्ति में अचर से गुणा करने पर संगत स्तंभ को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर प्लस का साइन लें, हम यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपने के की वैल्यू जो लिखी है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 पर चलते हैं, और 3.4 में अगर हम देखें तो 3.4 में एक क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हैं। इनमें व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है, एक वर्ड आया अस्तित्व है, इसको भी हम बात करेंगे कि अस्तित्व है का मतलब क्या है। ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि है से करनी है आपको सॉल्व, और यही क्वेश्चन आपको 3x3 के भी दे रखे हैं, 15, 16 और 17 क्वेश्चन। बाकी 2x2 के हैं। एक क्वेश्चन मैं 2x2 का सॉल्व करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन 3x3 का सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, 2 1 1 1, इसको मैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए देखिए फाइंड द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखा आएगा। और ये क्वेश्चन में व्युत्क्रम आव्यूह, यानी हिंदी में बात करें तो व्युत्क्रम आव्यूह प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए, इस तरीके से लिखा होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया a = 2 1 1 1, ये एक आव्यूह है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम जानते हैं किसी भी आव्यूह में ये हमारा एक नियम होता था जिसे हम कहते थे तत्समक नियम। तत्समक नियम, इस तत्समक नियम के अंतर्गत किसी भी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह से गुणा करा दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी a बराबर i इंटू ए। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो आव्यूह हमें दे रखा है उसमें हम सबसे पहले ये वैल्यू लेफ्ट में रखेंगे और राइट में केवल i की वैल्यू रखेंगे। i मतलब इकाई आव्यूह, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिसके विकर्ण एलिमेंट 1 1 होते हैं और यहाँ 0 0 होता है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले मैट्रिक्स यानी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है। उसके लिए यहाँ 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। लेकिन हम इस पहली पंक्ति को जिसको हमने R1 नाम दिया, दूसरी पंक्ति R2 है, इनमें ऑपरेशन लगाएंगे जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कार्य है कि यहाँ पर हम 0 बनाएं और इसके ऊपर 1 बनाएं। तो 1 बनाने का तरीका ये है कि हम इसमें दूसरे डिवाइड ना कर इस 1 को ऊपर पहुँचाने के लिए R2 और R1 को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने R1 से R2 को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि सबसे पहले आपको ये कॉलम बनाना होता है, ये कॉलम आपको यहाँ मैच कराना है, यानी 0 और 1, फिर उसके बाद इस कॉलम पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्टिंग जो होती है वो इस पॉइंट से होती है, यहाँ हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको रो को R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, साइड में लिखा है के द्वारा। तो देखिए 2 1 और 1 1, 1 1 ऊपर आ गया, 2 1 नीचे आ गया, यानी R1 R2 आपस में चेंज हो गई। इसी तरीके से जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना होगा। इसमें ऑपरेशन हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह बन जाए। जो ऑपरेशन इसमें हम इकाई आव्यूह बनाने के लिए लगाएंगे वो इसमें ऑलरेडी फॉलो होते रहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह चेंज होता चला जाएगा और ये आव्यूह इकाई आव्यूह में परिवर्तित होने लगेगा। तो चलिए R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद हमारा टारगेट है यहाँ पर 0 करना। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 और 2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो R2 हमारा दे रखा है, इस R2 में से हम इस R1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए R2 बराबर R2 - 2R1, यानी R1 में पहले आप 2 से गुणा करा लीजिए।
उसके बाद इसे R2 में से माइनस कर देंगे और R2 की ही जगह लिखेंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, इसी तरीके से 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। अब 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा और 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा। यानी संगत एलिमेंट को ही घटाना होता है। 1 में से 0 यानी 0, 0 में से 2, इसे 2 के संगत 1 जिसकी जगह 2 हो चुका है, 1 में से 1 जिसकी जगह 2 हो चुका है, तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये आ जाएंगी वैल्यू। अब हमें करना क्या, देखो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, यानी पहला कॉलम तो हमारा मैच हो गया, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैच हो रहा है। अब हमें दूसरे कॉलम पे आना है और यहाँ हमें 0 करना है। अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं 1 करना है, वही प्लस के, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे इधर भी होगा, तो ये 0 से 0 रहेगा, -1 से +1 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा और -2 से +2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो वैल्यू है यहाँ हमें 0 और करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे पहले। R1 = R1 + R2, तो जब 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 पहले बनाने पर, जब इस यहाँ पर 0 बनाएंगे तो इस 0 से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 0 ना बनाएं और यहाँ पहले 0 बनाने लगें तो ये हमारा 1 यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा इस वैल्यू की जगह, जहाँ पर 0 ना होने पर ऐसा हो सकता है। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अंतर कितना है कि यहाँ पे 1 और -1 है, यहाँ 0 0 है। जिस तरीके से हमने इसमें इसको ऐड किया है, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो गया, और ये आपका 1 में -2 ऐड करेंगे -1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, यानी R2 = R2 × -1। तो इस पूरी पंक्ति में R2 -1 से गुणा होने पर ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 0 +1 -1 +2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ये I की फॉर्म में लिखा है, ये जो है आपका A है, और ये जो बचेगा आपका ये A इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आव्यूह के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराने पर ही वो आइडेंटिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर आव्यूह है तो ये इसका इन्वर्स रहा होगा, इसलिए इन दोनों का गुणनफल I के बराबर है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो A इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, दैट इज़ द A इन्वर्स। अगर हमें चेक करना है कि A इन्वर्स सही है तो उसके लिए हम एक कंडीशन ऊपर पढ़ के आए हैं कि आव्यूह और उसके इन्वर्स की गुणनफल जो होता है वो आपका आइडेंटिटी होता है। तो मैंने आव्यूह का इन्वर्स लिया है और आव्यूह लिया है, आप इनके क्रम को बदल कर भी लिख सकते हैं। इनकी गुणा करने पर हमें क्या मिला है, 1 1 0 0। गुणा आप सीख चुके हैं, कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी विविध प्रश्नावली मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। जो भी एक्सरसाइज है इसकी, विविध नहीं है सॉरी, लास्ट एक्सरसाइज है अभी। ये देखिए, यही काम हम 3x3 के कॉलम मैट्रिक्स में अब करने वाले हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने A = IA की फॉर्म ली और इसमें A और I की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप देखेंगे 2 लिखा है, 2 लिखा है और फिर 3 लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर की वैल्यू लिखी है उसमें हम फर्स्ट वाले कॉलम में इस टाइप की हम वैल्यू बनाएंगे जिसमें 2 0 और 1 1 होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम 0 बनाने के लिए सबसे पहले R3 = R3 - R1, यानी हम R3 में से R2 को माइनस कर देंगे। अगर मैं R3 में से R2 को माइनस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -2 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करना है, सॉरी 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, -2 से -3 करेंगे +1, 2 से 3 माइनस करेंगे -1। यही वर्क आपको इसमें करना है। 0 1 -1 हो जाएगा, 0 0 0 रहेगा, 1 - 0 1 रहेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, R2 की जगह R2 - R1 करना है, यानी 2 में से भी आपको 1 को हटाना है। तो 2 - 2 0, 2 - 3 5, 3 - 3 0, 0 - 1 -1, 1 - 0 1 और 0 - 0 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट वाला कॉलम आपका 2 0 1 हो गया है। इस 1 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जिसके लिए आप R3 को रिप्लेस कर देंगे R1 से। तो फर्स्ट वाली रो जो है वो थर्ड हो जाएगी, थर्ड वाली रो आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, और यही वर्क इसमें होगा। देखिए नीचे वाली रो जो है ये ऊपर आपकी फर्स्ट रो बन चुकी है और फर्स्ट रो जो है आपकी थर्ड हो गई है। यही वर्क आप इसमें करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर हमें 1 करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, और नीचे आपको 0 0 करना है। तो एक 0 अभी बचा है, उसे 0 करने के लिए जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2R1
अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ मैं R1 में 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 और माइनस के 2। उसके बाद यहाँ 0 करने के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए R3 माइनस करा गया है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, -2 0 और 2। R3 में से घटाया जा रहा है तो 2 - 2 0 हो जाएगा, -3 - 2 -5 हो जाएगा, 3 - 2 -+5 हो जाएगा, 1 - 2 -+ हो जाएगा 0, 3 0 0 0 रहेगा, और 0 में से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जिसमें 1 0 0 बन चुका है। अब हम यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप इसके ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट R2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, और इसी सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो में 5 से मल्टीप्लाई कराने पर ये 5 आपका मल्टीप्लाई कराने पर 2 में मल्टीप्लाई करके इसको R3 में ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम R2 में 5 से डिवाइड भी करेंगे, R2 में 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 था, 5 से 1 बनाने के लिए हमने इसमें पहले 5 से डिवाइड किया है। उसके बाद हम इसमें 5 R2 कर R3 में ऐड कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हो गया, सेकेंड कॉलम में ही नीचे 0 हो गया, यहाँ 1 है। देखिए यहाँ पर ये कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट वाला कॉलम। सेकंड कॉलम में 1 1 -5 था, जिसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगाया, और यहाँ पर आपका 0 1 1 हो गया है। अब हमें यहाँ पर 0 करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे R3 को। तो देखो R3 को 5 से डिवाइड किया, जिसकी वजह से यहाँ 0 0 1 हो गया है, ये 2/5 1/5 माइनस के 2/5 हो गया है। ऊपर जो हमारा सेकंड रो थी, इसमें भी हमने 5 से डिवाइड किया था, उसके बाद यहाँ 1 बन गया था, उसके बाद हमने इसमें माइनस किया था। इसको आप देख लेंगे एक बार और फिर आते हैं हम आगे। यहाँ पर 1 देखिए, अभी कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम नीचे से 0 बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ 1 और 0 बन गया। अब केवल हमें यहाँ 0 0 करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड करेंगे तो -1 और +1 ऐड होकर 0 हो जाएगा, 1 0 1 रहेगा, 1 0 1 रहेगा। यही वर्क आप इसमें करेंगे, और यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी R1 की जगह लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर केवल 1 बचा है, यहाँ 0 बनाने के लिए आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 आपको दिख रहा है, उसमें से इसे माइनस कर देंगे, यानी R1 में से R2 को माइनस करेंगे। तो R1 - R2 करने पर हमें यहाँ भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेकंड कॉलम, और उसके बाद थर्ड। वो भी सबसे पहले 0 कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड 0, फिर इस 1 को कंप्लीट करते हैं, और सबसे बाद में हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो ये फिर से वही कंडीशन हमें मिल गई है, I = A इनवर्स A की फॉर्म में। यहाँ पर A है और इन सभी के अपॉन में 5 है, जिसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है आपका, ये A इनवर्स होगा। सेकंड इसके मल्टीप्लाई में लिखा है A, इसीलिए इसकी वैल्यू I के इक्वल होगी। कंपेयर करने पर A इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस A इनवर्स की मल्टीप्लाई हम गिवन वैल्यू A से कराएंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और उसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो आइडेंटिटी यानी I होगा। उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पर A की वैल्यू लिखेंगे और A इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास A मैट्रिक्स सबसे शुरू में दे रखा था 2 2 और 3, फिर है आपका -3 2 -2 3 3 और 2। इसी तरीके से हम A इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे -2 -1 और 2 0 1 1 3 0 एंड -2। आप देखेंगे इसमें जो हमारी सबसे पहली वैल्यू दे रखी है वो आपकी 1/5 मल्टीप्लाई में दे रखी है। इस मल्टीप्लाई में 1/5 को एज इट इज़ रखेंगे, और एज इट इज़ रखने के साथ साथ हम इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम -2 -1 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी -4, -1 की मल्टीप्लाई -3 में होगी +3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 6। इसी तरीके से यही कॉलम आपका सेकंड रो में मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में -2 एंड 2 की मल्टीप्लाई 3 में +6। फिर फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई थर्ड रो में होगी, -2 × 3 -1 × -2
एंड 2 इंटू 4। ये आपका फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम निकालेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू बन रही है ये आपकी ये बनेगी 1, इसके नीचे आप देखें तो 0, और इसके नीचे देखें ये भी 0। इसी टाइप से यहाँ 0 0 1 0 0 1 0 इस टाइप की वैल्यू निकल के आएगी। और ये क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ए की इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो इनवर्स निकाला है वो हमारा एक्यूरेट है, यानी सही है। सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 5 आएगी, और बाहर जो 1/5 लिखा है ये एज इट इज़ रहेगा, जिससे 5 से डिवाइड करने पर ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।